गुड इवनिंग, नमस्कार साथियों। ठीक है, तो आपका स्वागत है अपनी जीके वाली क्लास में। ठीक है, आइए चलिए पहला प्रश्न देखिए। जुगाली करते समय जानवरों के मुंह से कौन सी गैस निकलती है? ये आपके सामने ऑप्शन है, अटेम्प्ट करिए। सही क्या है? 2 मिनट। मीथेन। क्या है? मीथेन बनती है। क्लियर है? ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए। दक्षिण गंगोत्री कहाँ बसते थे? दक्षिण गंगोत्री कहाँ बसते थे? आर्कटिक, ठीक है, अंटार्कटिका, हिमालय या काराकोरम? कहाँ है आपके? 2 मिनट। अंटार्कटिका। कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। स्थापना कब हुई इसकी? 1983 में। इसके बाद एक और यहाँ पर स्थापित किया गया था, मैत्री। ठीक है, उसकी स्थापना कब की गई? 1988 में। इसके बाद एक और बनाया गया यहाँ पर, अनुसंधान भारती। इसकी स्थापना कब की गई? 2012। ये 3 अनुसंधान बनाए गए। एक दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर? अंटार्कटिका पे, दक्षिणी ध्रुव है, ये बात याद रखिएगा। एक 1983 में, हालांकि वर्तमान में बंद है। ठीक है, क्योंकि बंद हो गया था कब? 1990 में। अभी वर्तमान में जो दोनों चालू है वो ये है। क्लियर है? ये अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका पर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। ऑक्सीजन की खोज किसने की? ठीक है, प्रिस्टले, अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, जो जॉनसन, माइकल फेराडे। देखो ये थोड़ा सा गलत हो गया, अल्बर्ट यहाँ आना चाहिए था, ये है, इधर से देखना आप, है ना। तो सही आंसर भी पहले ही है। कौन सा है? ठीक है, इनका जो नाम था वो क्या नाम था एक्चुअल में? जोसेफ। ठीक है, जोसेफ प्रिस्टल। ठीक है, इन्होंने क्या हुआ, ऑक्सीजन की खोज की थी, ये बात याद रखना। चलिए अगला प्रश्न। लोग किस देश की कंपनी है? माफी चाहेंगे, लोग नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं, एलजी। एलजी किस देश की कंपनी, आपसे पूछा गया है। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, न्यू जापान, मलेशिया? सही आंसर क्या है आपका? दक्षिण कोरिया। क्लियर है? एलजी कहाँ की कंपनी है? दक्षिण कोरिया की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। मियादी बुखार से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क, आंतें, हृदय, त्वचा? सही आंसर क्या है? आंतें। क्या है? आंतें इससे प्रभावित होती हैं, ये बात याद रखेगा। अगला प्रश्न। चीन का सर्वाधिक उत्पादक देश? मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, चीन? चीन का सर्वाधिक उत्पादक देश, ठीक है, क्या है? चीन। क्या है? चीन। क्लियर है? ये बात याद रखना। कई कई जगहों पे क्या मिल जाएगा आपको? मलेशिया भी मिल जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। पृथ्वीराज चौहान ने किसे राजधानी बनाया? किसने किसे राजधानी बनाया? चित्तौड़गढ़, ठीक है, जयपुर, अजमेर, सहारनपुर? सही क्या है? तीसरा, अजमेर। एक और मिलता है जो कई जगहों पे आपको ये मिल जाएगा, संभल, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो 2 जगहों पे मिलता है, अजमेर, इनमें। आगे बढ़ते हैं। दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? अभी दक्कन बोले तो ये समझो कि आपका ये भारत है, ठीक है, इधर से नर्मदा नदी निकलती, इसके वाला जो इधर वाला इलाका है ना, ये दक्कन वाला इलाका ये था। तो यहाँ पर पहली बार किसने विजय प्राप्त किया, जाने की कोशिश की, तो वो कौन था? ये आपके सामने ऑप्शन है, अटेम्प्ट करिए। सही आंसर क्या है? दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इसने तो भेजा था यहाँ पर किसको? मलिक कफूर। किसको? मलिक कफूर को। ठीक है, ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। आपके सामने जो प्रश्न है वो है आपके नाम से, सलार जंग संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद, अहमदाबाद, फैजाबाद, शमशमाबाद? सही आंसर क्या है? पहला, हैदराबाद। हैदराबाद में है, स्थित है। बस इतना याद रखें और कुछ भी नहीं। अगला प्रश्न। विजेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर किस वर्ष पर चढ़ाई की थी? ठीक है, 1984, 1982, 1983, 1990? तो कब? 23 मई। ठीक है, 1984 को विजेंद्री पाल ने क्या हुआ था, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। ठीक है, ये पहली भारतीय महिला थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली। ठीक है, 2 बार चढ़ाई करने वाली जो महिला थी पहले वो थी संतोष यादव। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी? अमेजन, नील, मिशिगन, गंगा? सही कौन सी है? नील नदी। नील नदी, ठीक है। देखो अमेजन जो है वो बहाव के क्षेत्र में है, कहें कि चौड़ी, जैसे मान लो नील नदी में यहां से लेकर आया और ये यहां तक नील नदी आ गई। क्लियर है?
अब मैं यहीं से क्या है अमेजन को लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, बात ध्यान रखना। अमेजन ने ये एरिया कवर किया, ये एरिया कवर किया, अमेजन की एक सहायक नदी इधर गई, ठीक है, अमेजन की एक सहायक इधर गई, फिर अमेजन की एक सहायक उधर भी गई, ठीक है, ये सभी जाके आगे ऐसे मिल जाती है, ठीक है, और एक नदी पूरी बन जाती है। जबकि नील नदी की क्या होती है, बस एक आध दो ऐसी नदी है, मान लो ऐसे इधर की। तो अगर पूछा जाए लंबाई में तो नील नदी है, ठीक है, माफी चाहेंगे, नील नदी है, नील नदी है, क्लियर, ये बात याद रखना। लेकिन जब बहाव के क्षेत्र में, चौड़ाई के क्षेत्र में, अब्बा के क्षेत्र में बोला जाए तो कौन सी आपकी अमेजन, ये बात क्लियर रखिएगा, ठीक है। आगे क्योंकि अमेजन का इतना बड़ा एरिया कवर करती है, इसकी जो सहायक नदियां हैं, और फिर वो जाके यहाँ मिल जाती है और फिर आगे जाके खत्म हो जाती है, जबकि नील नदी बहुत ना के बराबर। तो लंबाई है, लेकिन सबसे बड़ी अगर अफवाह क्षेत्र के बहाव के क्षेत्र में पूछा जाए तो वो क्या है, अमेजन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन। सिर्फ इतना याद रखें, क्या, हीलियम, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना नौसेना जहाज कौन सा है? त्रिशूल, विक्रमशिला, विक्रांत, छत्रपति शिवाजी। क्या है आपका? विक्रांत। क्या है? विक्रांत, ये बात याद रखना, ठीक है। किसका? नौसेना का। किसका? नौसेना का, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ? भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ? 27 जुलाई, ठीक है, ये बात याद रखना, 1927 को, क्लियर। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? इतना है बताना है आपको। 1772, 1872, 1972, 1971। सही क्या है? 1872 में। किसके काल में? उस समय कौन था आपका? लॉर्ड मेयो के काल में, ठीक है, ये बात याद रखना, माफी चाहेंगे, लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड मेयो के काल में, ठीक है, लॉर्ड मेयो के काल में है स्टार्ट हुई थी। जबकि स्थायी जब हुई थी वो कब हुई थी आपकी? 1821 से, ठीक है, जो किसके टाइम पे हुई थी? रिपिन, क्लियर। उस वक्त कौन था? रिपिन था, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा रेल मार्ग किस राज्य में स्थित है? मतलब सबसे बड़ा जो रेलों का जो जाल है वो किस में मिलेगा? यूपी में। सबसे ज्यादा किस में मिल जाएगा? उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया? कीर्ति वर्मन, महेंद्र वर्मन, कृष्णदेव राय, या चोड़ गंगादेव। सही आंसर क्या है इसका? डी, चोड़ गंगादेव। कई जगह पर क्या मिल जाएगा? खाली गंगदेव, ये बात याद रखना, ठीक है। ये इस राजा का नाम था जिसने, जो अपना कहां पर है ये मंदिर? पुरी। कहां पर है? पुरी, उड़ीसा में, बहुत फेमस है जगन्नाथ मंदिर, ठीक है, ये बात याद रखना। जगन्नाथ यात्रा भी आपने सुनी होगी। आगे बढ़ते हैं। शीतकालीन फसल को किस नाम से जाना जाता है? रबी, खरीफ, जायद, इनमें से कोई नहीं। तो सही क्या है आपका? शीतकालीन यानी अभी जो लगाएंगे। कौन सी? रबी। अभी कब लगाई जाए? अभी लगाएंगे, ठीक है, गर्मियों के आसपास काट ली जाएंगी। ये क्या होता है? गर्मियों के आसपास बोई जाती है, क्लियर है, ये बात याद रखना। और सर्दियों के आसपास काट ली जाएंगी। ये क्या होती हैं? गर्मी और सर्दी के बीच की जो होती हैं जायद फसलें, तब लगाई जाती हैं, क्लियर है, ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद का पुराना नाम क्या है? रामनगर, भाग्यनगर, देवनगर, सीतानगर। हैदराबाद का पुराना नाम क्या है आपको ये बताना है। सही क्या है आपका? भाग्यनगर। क्या है? भाग्यनगर, बस इतना याद रखें। हैदराबाद किस नदी के किनारे आपको पता है? मूसी। कौन सी नदी? मूसी नदी के किनारे स्थित है, बात याद रखें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। भारत का पहला सफल संचार उपग्रह कौन सा था? नाम बताओ। अपोलो, कलाम, साराभाई, एप्पल। ध्यान रखना, भारत का सफल पहला कौन सा संचार उपग्रह। अगर पहला उपग्रह पूछे तो 1975 में कौन था आपका? आर्य भट्ट, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है जो क्या नाम से सफल है, जो वो कौन सा है? संचार, माफी चाहिए, संचार वाला। नॉर्मल पूछे तो कौन सा है आपका? आर्यभट्ट, ठीक है। और संचार वाला पूछे तो वो कौन सा है आपका? एप्पल। अगला प्रश्न। गांधी ने चंपारण आंदोलन किस विरोध में किया था? ठीक है, तिनकतिया पद्धति, मजदूर आंदोलन, महिला आंदोलन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये क्या था आपका? जो आपकी जगह थी चंपारण, ये जगह कहाँ है?
वर्तमान में अगर देखा जाए बिहार में है। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ठीक है, तिनकदीय पद्धति किसके खिलाफ थी? जो आपकी नील की खेती है उसके विरोध में गांधी जी ने किया था, है ना। क्योंकि आपको तीसरा भाग होता था उस पर क्या करनी पड़ती थी वहां के किसानों को? नील की खेती। और नील की खेती जमीन को बहुत खराब कर देती है। ठीक है, और अंग्रेजों के लिए लाभदायक थी क्योंकि नकदी फसल थी। वही लोग मजबूर करते थे किसान को कि तुम ही खेती करो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके विरुद्ध में गांधी ने आंदोलन किया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? पश्चिम बंगाल, सासाराम, पटना, पंजाब। सही आंसर क्या है? सासाराम। कहाँ? बिहार में है। सासाराम बिहार में। ये एक अफगान पठान था। ठीक है, इसने हुमायूं जैसे व्यक्ति को भी दौचा एक बार। ठीक है, बात याद रखना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? ब्रह्मलिपि, ठीक है, देवलिपि, तेलखड़ी लिपि, चित्रात्मक लिपि। सही आंसर क्या है? ये वाला ब्रह्म लिपि। क्या है? ब्रह्म लिपि। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? कर्नाटक। कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक में एक जगह है इस नाम से, कोलार। ठीक है, वहां पर ये जगह पाए। आगे बढ़ते। अगला, कंपनियों को नवरत्न का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? पर्यावरण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ठीक है, उद्योग वाणिज्य मंत्रालय, या फिर आपका केंद्रीय लोक उद्यम विभाग। किसके द्वारा दिया जाता है? सही आंसर क्या है? केंद्रीय लोक उद्यम विभाग। इसके द्वारा कंपनियों को जो दर्जा है वो दिया जाता है, नवरत्न का दर्जा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ये आपके सामने ऑप्शन। नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ठीक है, बताओ। पहला, कितने? 6 क्षेत्रों में। कब से दिया जा रहा है? 1901 से। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ग्रीस महल कहाँ है? ग्रीस महल कहाँ है? चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, मैसूर। ये टीपू सुल्तान के लिए बनाया गया था। किसके लिए? टीपू भाई के लिए बनाया गया था, है ना। ये बात याद रखना, टीपू सुल्तान के लिए था। तो जगह कौन सी थी? मैसूर। क्लियर? वहां पर यह महल स्थित है। आगे बढ़ते हैं। रास तनुरा तेल रिफाइनरी किस देश में? इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरब, कुवैत। तो आंसर क्या है? सऊदी अरब में। भारत की जो सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी वो कहां पर है आपकी? जामनगर, गुजरात। ठीक है, जो किसके अंदर है? आपकी रिलायंस। ठीक है, जो रिलायंस समूह है उसका नियंत्रण है इस पर। अगला प्रश्न, ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनमें कोई अपना, अब उनका अपना कोई उपग्रह नहीं है? सिंपल बात है। बुध, शुक्र, बुध बृहस्पति, मंगल बृहस्पति, अरुण वरुण। सही बताइए। तो क्या आपका? बुध और शुक्र। ठीक है, एक क्रम में सूर्य के पास ही है, सबसे पास। ठीक है, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। क्या है? इनका अपना कोई भी एक उपग्रह नहीं है। और आप जानते हो उपग्रह क्या होता है? ये है ग्रह। इस ग्रह के आसपास कुछ चक्कर लगाते हैं आकाशीय पिंड। ठीक है, जो इस ग्रह की, ये क्या है? ग्रह है। ठीक है, इस ग्रह का चक्कर लगा रहे हैं वही क्या कहलाते हैं? उपग्रह। तो ऐसा बुध शुक्र के पास एक भी ऐसा आकाश पिंड नहीं है जो इनका कोई चक्कर लगा रहा हो। जैसे अगर सबको इनको मिटा दिया जाए और इधर पृथ्वी है, तो पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे हम क्या कहते हैं? चंदा मामा। ठीक है, क्या वो? चंदा मामा। क्लियर? तो हमारा ही मामा, हमारे मामा का ही मामा, हमारे बाप का भी मामा, इस टाइप की स्थिति। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके आज के 30 क्वेश्चन। क्लियर है? आशा करते हैं आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो फिर वही बात, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आप देखते रहिए टुडे फॉर इनफ। जय हिंद।